हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है और ये एक टाइप का प्लास्टिड है जो पाया जाता है प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स के अंदर। अब प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स कौन से हो गए? लीव्स, स्टेम्स और अनराइप फ्रूट्स। तो ये प्लांट्स के क्या है? ग्रीन पार्ट्स है। बट इन पार्ट्स में से भी जो क्लोरोप्लास्ट का सबसे ज़्यादा नंबर है, क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट होता है लीव्स में, लीव्स के मीजोफिल सेल्स के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? लीव्स के मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा रहता है। सो क्लोरोप्लास्ट आर मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। ठीक है, जिसके वजह से लीव्स जो है वो प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो जाते हैं। मीजोफिल सेल्स क्या होता है, इसे समझने के लिए यहाँ पर हम लोग ने एक डायग्राम लिए है। ये लीफ का डायग्राम है। जब हम लीफ का ऐसा ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे कट करके, इसको जब हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन में हमको लीफ के ये सारे क्या दिखेंगे? लेयर्स दिखेंगे जिससे लीव्स बना है। ओके, तो लीव्स का जो अपर एंड लोअर साइड है वो एपिडर्मल लेयर से बना है, जिसको हम लोग बोलेंगे अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस फेस करेगा सन को, है ना, और लोअर एपिडर्मिस फेस करेगा ग्राउंड को। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में हमको टिश्यू दिखेगा। इस टिश्यू को, ये ग्रीन कलर के टिश्यू को हम लोग बोलेंगे मीजोफिल टिश्यू, और मीजोफिल टिश्यू के सेल्स को बोला जाएगा मीजोफिल सेल्स। अब डाइकॉट प्लांट्स के अंदर मीजोफिल सेल्स दो तरह के होंगे। एक होगा इलोंगेटेड टाइप मीजोफिल सेल जिसको बोला जाएगा पैलिसेड, और ये दूसरा जो सर्कुलर और ओवल टाइप का ये जो मीजोफिल सेल है इसको बोला जाता है स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। ओके, तो ये दोनों भी टाइप के जो मीजोफिल सेल है वो डाइकॉट प्लांट के एक ही लीव्स में मिलेगा। ओके, और इसी मीजोफिल सेल्स के अंदर हम लोग को ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये क्या है? एक्चुअल में हमारा क्लोरोप्लास्ट है। ओके, तो क्योंकि मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर सबसे ज़्यादा है और मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, तो प्लांट बॉडी में लीव्स जो है वो मेजर एंड प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। अब लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के वजह से जो शुगर एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा टू ऑल द नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, थ्रू फ्लोएम। Okay, the sugar or glucose produced in leaves due to photosynthesis are transported to all the non-green parts of plant through phloem. अब हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट समझेंगे। अब क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। स्टार्ट में ही हम लोग ने डिस्क्राइब किए थे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है ना। तो डबल मेम्ब्रेन यहाँ पर बोला गया है, तो यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और उसके दो मेम्ब्रेन कौन से हैं? एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन को इकट्ठा हम लोग बोलेंगे पेरिस्ट्रोमियम, या तो ये मिलकर बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट का एनवेलप। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट का एनवेलप या फिर पेरिस्ट्रोमियम किससे बनेगा? दो मेम्ब्रेन से बनेगा, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैविंग एन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन विच इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज पेरिस्ट्रोमियम, है ना। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलेंगे? पेरिस्ट्रोमियम बोलेंगे, या फिर इसको क्लोरोप्लास्ट का एनवेलप बोलेंगे। ओके, अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन है, ये जो दोनों मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बीच में आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? स्पेस दिखेगा। ओके, तो इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इसको बोला जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर ये जो स्पेस प्रेजेंट है इसको क्या बोला जाएगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या तो इसको क्या बोला जाएगा? पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। ओके,
और ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है वो बहुत ही नैरो सी होती है, एंड ये स्पेस खाली नहीं होती, वो एक फ्लूइड से भरी होती है, और उस फ्लूइड को क्या बोला जाता है, इंटरमेम्ब्रेन फ्लूइड और पेरीप्लास्टिडियल फ्लूइड। ओके, अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो भी एक स्पेस को एनक्लोज करेगी। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं द इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेस अ स्पेस विच इज फिल्ड विद अ मैट्रिक्स कॉल्ड एज अ स्ट्रोमा, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पेरिस्टोमियम एनक्लोजेस अ स्पेस विच इज फिल्ड विद अ अल्कलाइन कलरलेस कोलॉइडल मैट्रिक्स कॉल्ड एज द स्ट्रोमा। ओके, तो ये अंदर का जो स्पेस है, ये अंदर का स्पेस भरा होता है किससे, स्ट्रोमा से। ओके, ये स्ट्रोमा का फंक्शन क्या होता है कि ये जो स्ट्रोमा है ये वॉल्यूम और प्रोटेक्शन देगा हमारे क्लोरोप्लास्ट को, और इसी स्ट्रोमा के अंदर हमको मिलेंगे एंजाइम्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए इनटू ग्लूकोज ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। हमें पता है फोटोसिंथेसिस 2 फेज में कंप्लीट होगा, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। ओके, तो डार्क रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर होगा, स्ट्रोमा में होगा, जिसके वजह से स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं डार्क रिएक्शन के लिए, जो रिड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू ग्लूकोज। ओके, अपार्ट फ्रॉम एंजाइम्स स्ट्रोमा के अंदर और क्या क्या चीज़ें हमको मिलेंगी, डीएनए और 70S टाइप का राइबोसोम। अब डीएनए यहाँ पर हमको ये वाला जो है ये क्या है, डीएनए है। ओके, ये जो यहाँ पर रेड स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में, ये क्या है, डीएनए है। और डीएनए कैसा दिख रहा है, हमको सर्कुलर दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है, और ये हम लोग को थोड़ा सा रिंग टाइप दिख रहा है ना, क्लोज, सर्कुलर एंड रिंग टाइप हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, अपना डीएनए दिख रहा है। ओके, सो डीएनए कैसा है, डीएनए इज सर्कुलर, क्लोज्ड, नेक्ड रिंग एंड इज कॉल्ड प्लास्टिडोम। क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को क्या बोला जाएगा, प्लास्टिडोम बोला जाता है। ओके, अब क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का क्या है, डीएनए है, तो इसी प्रेजेंस ऑफ डीएनए की वजह से क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी क्लोरोप्लास्ट के पास आ जाएगी, यानी उसको प्लांट सेल के मेन न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, प्लांट सेल के मेन डीएनए पर उसको डिपेंड नहीं रहना पड़ता है खुद के रेप्लिकेशन के लिए, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, खुद का डीएनए है। एंड इसी की वजह से क्लोरोप्लास्ट जो है वो खुद की एक्टिविटी खुद वहाँ पर रेगुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। ओके, सो बिकॉज ऑफ डीएनए क्लोरोप्लास्ट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। ओके, अब एंजाइम्स, डीएनए और राइबोसोम्स के अलावा स्ट्रोमा के अंदर हमको ये ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर्स है वो एम्बेडेड दिखेंगे। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है ग्रेना, है ना, बहुत सारे ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं तो इसको ग्रेना बोला जाएगा, और ये एक सिंगल ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या बोला जाएगा, ग्रेनम बोला जाएगा। और ये जो एक ग्रेनम है, ये जो एक पाइल है, इसको बोला जाएगा ग्रेनम। ओके, तो ये एक जो ग्रेनम है वो बनता है स्टैक्स ऑफ डिस्क लाइक शेप थाइलाकॉइड से। ओके, तो many thylakoids are stacked onto each other to make granum. So embedded in stroma there is approximately 40 to 60 green colored structure called as grana, and each granum consists of small disc like lamellae or thylakoids stack on each other. और अब ये जो थाइलाकॉइड्स है, इस थाइलाकॉइड को जब हम जूम करके देखेंगे तो वो हमको इस तरह का दिखेगा, और इस थाइलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है क्वांटासोम्स, और क्वांटासोम्स इस तरह के दिखेंगे जब हम इसे जूम करके देखेंगे। और क्वांटासोम्स के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स सच एज क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। तो क्योंकि क्वांटासोम के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है, इसीलिए क्वांटासोम को बोला जाता है फोटोसिंथेटिक यूनिट। ओके, और ये जो ग्रेना है, ठीक है, ये ग्रेना जो है वो आपस में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोला गया है इंटरग्रेना, या फिर इसे स्ट्रोमा लेमेले भी बोलते हैं एंड इसे फ्रेट लेमेले भी बोलते हैं। ओके, तो ग्रेना आर इंटरकनेक्टेड बाय स्ट्रोमा लेमेले और इंटरग्रेना और फ्रेट मेम्ब्रेन विच हेल्प इन रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल बिटवीन द ग्रेनास। ओके, सो ये था हमारे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर।